आज का टॉपिक है प्रोग्राम डेवलपमेंट। ऑब्जेक्टिव्स आज के हैं कि हम देखेंगे प्रोसेस या स्टेप्स कौन से हैं कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करने के। अब आ रही है आवाज मेरी? आवाज आ रही है मेरी सबको? टोटल 10 स्टेप्स हैं जो हम देखते हैं अभी कि कौन कौन से 10 स्टेप्स हैं जो कोई भी प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 पे है राइट अ सिचुएशन स्टेटमेंट। ठीक है, प्रोग्राम डेवलप हमने किस सिचुएशन पे करना है, क्या प्रॉब्लम है, वो हमने यहाँ पे राइट अप करनी होती है। The situation statement is a statement or definition of the issues the center is seeking to build community awareness and support for। ठीक है, तो सिचुएशन स्टेटमेंट मीन्स वो इश्यूज जिस पे हमने कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, वो इश्यू जिस पे हमने अवेयरनेस देनी है या कोई भी हमने प्रोग्राम डेवलप करके उसको एवेल्युएट करना है तो वो हम राइट अ सिचुएशन स्टेटमेंट लिखेंगे। जैसे इसमें एग्जांपल बताएगी ये सिचुएशन स्टेटमेंट क्या है। पीपल विद disabilities in our community lack accessible इंटीग्रेटेड एंड अफोर्डेबल हाउसिंग टू लिव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो ये इस टाइम की प्रॉब्लम है जिनको उन्होंने सॉल्व करना है। तो ये सिचुएशन स्टेटमेंट क्लियर यहाँ पे मेंशन कर दी क्या प्रॉब्लम है जिस पे उन्होंने फर्दर काम करना है। कि प्रॉब्लम ये है कि जो डिसेबल लोग हैं उनके पास रिसोर्सेज कम है, वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली नहीं गुजार सकते। तो इस फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया राइट है सिचुएशन स्टेटमेंट। अपनी सिचुएशन बतानी है, वो अपनी डिस्क्राइब करना है किस पे आपने प्रोग्राम डेवलप करना है या उस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल बता दी गई। एक डिसेबल जो लोग हैं उनके पास लाइक एक्सेसिबल रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली वो कम्युनिटी में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो ये हमारी सिचुएशन स्टेटमेंट है, इसमें हमने प्रोग्राम डेवलप करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास क्लियर हो गया, हमने सिचुएशन राइट अप कर ली। सेकंड हमारे पास है डिफाइन गोल्स।
ठीक है, डिफाइन गोल में आपने क्या करना है, द गोल मोर स्पेसिफिकली डिफाइंस व्हाट द सेंटर इज लुकिंग टू अचीव बाय एंगेजिंग द कम्युनिटी। अब अपने प्रॉब्लम बता दिया, अब अपने अपना ऑब्जेक्टिव गोल बताने कि इसमें आपने करना क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें गोल स्टेटमेंट क्या है, टू क्रिएट अ कोएलिशन। कोएलिशन क्या है, ग्रुप बनाते हैं आप, व्हेन टू और मोर पर्सन्स, पॉलिटिकल पार्टीज, मिलिट्रीज सेक्टर एग्री टू वर्क टुगेदर। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोएलिशन डेवलप करते हो, आप ग्रुप बनाते हो जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें जो आपके काम को फर्दर आपको सपोर्ट करें। Of decision makers and stakeholders to engage in a public dialogue, participatory engagement about the need for accessible, affordable, integrated housing for people with disabilities। ठीक है, तो डिफाइन गोल में आपने क्लियर क्या करना है, अपने गोल्स में बता देना कि आपने पहले कोई टीम बनानी है जिसमें कोई भी मेंबर्स आ सकते हैं जो आपको सपोर्ट करे। ठीक है, डिसीजन मेकर्स उसमें होने चाहिए, स्टेक होल्डर होने चाहिए जो आपको फंडिंग प्रोवाइड करे, जो आपका ये प्रोग्राम है, ये प्रोजेक्ट है, इसको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, जो डिसीजन मेकर्स होंगे, स्टेक होल्डर्स होंगे, क्या करेंगे, पब्लिक डीलिंग करेंगे, फिर वो बताएंगे कि इस टाइम जो डिसेबल लोग हैं उनको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फिर ये बताइए कि उन्हें एक्सेसिबल, अफोर्डेबल, इंटीग्रेटेड हाउसिंग फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज, तो उनको उस टाइम ज़रूरत है कि वो अपने घरों की उनको ज़रूरत है, जो डिसेबल लोग हैं कि वो नॉर्मल रूटीन अपनी लाइफ कैसे इंडिपेंडेंटली सर्व कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आ गया आइडेंटिफाई ऑडियंस। The audience will vary greatly and will most likely fall into one of two categories। नंबर ए में हमारे पास ऑडियंस में क्या आती है, डिसीजन मेकर्स या पीपल विद इन्फ्लुएंस, एंड नंबर बी पे हमारे पास कहते हैं इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स। Both audience are equally important and can impact outcomes. Decision makers, people with influence may include elected officials, directors of non-profit organizations, media, business leaders and public interest groups। ठीक है, अब ऑडियंस में बता दीजिए हमारे दो तरह, हमारे पास दो कैटेगरीज होंगी जिसमें डिसीजन मेकर्स होंगे और सेकंड हमारे पास इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स होंगे। डिसीजन मेकर्स या पीपल विद इन्फ्लुएंस मीन जिनका लोगों पे कोई ना कोई इफेक्ट होता है, वो लोग जिनकी बात जो लोग हैं वो इजीली एक्सेप्ट कर ले, जिसमें एग्जाम्पल उसमें बताइए इलेक्टेड ऑफिशियल्स हम ले सकते हैं, एनजीओस के हम डायरेक्टर्स ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो लीडर्स हैं या जिनकी इंटरेस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट ग्रुप से, हम उनको ऑडियंस में इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड हमारे पास ऑडियंस वो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स में भी सेंट्रल वॉलंटियर्स हैं, constituents, families of people with disabilities, our social media network, community leaders and interest groups not as directly involved with this issue and others। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर में बता दिया गया कि वो सेंटर्स के कुछ लोग जिन्होंने इस प्रोग्राम पे काम करना है, वॉलंटरी अगर पार्टिसिपेशन देते हैं तो वो आपके इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर में आ जाएंगे। ये जो डिसेबल लोग हैं उनकी फैमिलीज अगर पार्टिसिपेशन देना चाहें तो आप उनको भी इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, कुछ जो ग्रुप्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है लेकिन डायरेक्टली वो इस इशू के साथ कनेक्ट नहीं होते, लेकिन वो पार्टिसिपेशन देना चाह रहे होते हैं, वो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने में अपना इनपुट देते हैं, तो आप वो भी उनको भी इंफॉर्मेशन कंज्यूमर में ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो दो तरह की हमारे पास ऑडियंस हो गई। नंबर वन पे था कि पीपल विद इन्फ्लुएंस जिसमें लीडर्स वगैरह आ जाते हैं, और सेकंड था हमारे पास इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स जिसमें जो डिसेबल्ड लोग हैं उनकी फैमिली के लोग आ सकते हैं, सोशल मीडिया इसमें आ सकता है। ठीक है, कुछ इंटरेस्ट ग्रुप्स जिनका इंटरेस्ट होता है किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, मे भी उनका लिंक उस प्रॉब्लम से ना हो लेकिन उनका इंटरेस्ट होता है कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं या उस पर जो भी प्रोग्राम डेवलप होगा उसमें वो पार्टिसिपेशन देगा, आप उनको भी ऐड कर सकते हो अपनी स्टडी में। नंबर फोर्थ पे क्राफ्ट अ क्लियर मैसेज।
Your message must clearly state your position and be written in a way that will engage and motivate your audience. ठीक है, जो भी आपने मैसेज देना है, ये प्रोग्राम डेवलपमेंट का आपका जो पार्ट है, आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि आप लोगों को, ऑडियंस को इंगेज कर सको और मोटिवेट कर सको कि आप किस प्रोजेक्ट पे, ये किस प्रोग्राम पे काम कर रहे हो और इसका क्या आउटपुट होगा। कोलेशन पार्टनर्स वांट्स एंड नीड अ क्लियर एंड कंसाइज मैसेज। ठीक है, जो भी मैसेज है जो आपके साथ कोलेबोरेशन करेंगे, तो उनके लिए भी आपका मैसेज क्लियर होना चाहिए कि वो आपके मैसेज को देख के, तो फिर पार्टिसिपेशन देके वो आपके साथ मिलके काम करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर और कंसाइज हो। This is essential to their ability to be an effective ambassador on the issue at the center of your community education program। ठीक है, आपका मैसेज क्लियर होगा, कंसाइज होगा, जो आपके साथ पार्टनर्स हैं अगर उन्होंने इजीली अंडरस्टैंड कर लिया, वो समझ लिए आपके मैसेज को कि आप क्या करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम में, तो वो क्या होगा इफेक्टिवली, फिर आपका जो प्रोग्राम होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो जो आपके पार्टनर्स होंगे उनकी ज्यादा कमांड आ जाएगी उस प्रॉब्लम पे, और वो फिर इजीली उससे रिलेटेड कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, जब उनकी खुद की ग्रिप उस इशू पे स्ट्रोंग हो जाएगी। समझ आ रही है सबको? ठीक है, आजकल लेक्चर प्रोग्राम भी होते हैं कि कोई भी अगर हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, डेवलप करते हैं किसी भी कम्युनिटी में, तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। तो नंबर 1 पे हमने देखा था कि हम स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, राइट अप करते हैं, सिचुएशन स्टेटमेंट हमारी क्या है, क्या इशू है जिसको हमें सोल्व करने के लिए ये प्रोग्राम डेवलप करने हैं। तो सबसे पहले हम राइट करते हैं सिचुएशन स्टेटमेंट को। सेकंड पे हमने क्या किया था, हम अपने गोल्स आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने एक्चुअली इसमें करना क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स डिसाइड करते हैं, पार्टनर्स बनाते हैं, स्टेक होल्डर्स बनाते हैं, अपने साथ इंक्लूड करते हैं, डिसीजन मेकर्स की पार्टिसिपेशन होती है कि वो हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करें। थर्ड पे हमने देखा कि हम ऑडियंस आइडेंटिफाई करते हैं, जिसमें हमने देखा कि नंबर 1 पे हम डिसीजन मेकर्स या पीपल विद इन्फ्लुएंस, जिसमें ये सारे आते लीडर्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, और सेकंड हमने उसमें देखा था कंज्यूमर इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स, जिसमें डिसेबिलिटीज के जो लोग हैं उनकी फैमिलीज के मेंबर्स आ जाते हैं, ये सोशल मीडिया है वो आ जाता है। फोर्थ में हमने देखा कि क्लियर क्राफ्ट, का क्लियर मैसेज होना चाहिए कि आप इसमें एक्चुअली में प्रोग्राम में करना क्या चाह रहे हैं, ताकि जो आपके पार्टनर्स हैं वो क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें कि आपके प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि उनकी भी ग्रिप आ जाए, फिर वो इजीली दूसरों को भी वो मैसेज ट्रांसफर कर सकते हैं जब उनकी खुद की अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी। जी, समझ आ रही है ना सबको? ये एग्जाम्पल बता दी गई है कि आप कैसे क्राफ्ट का क्लियर मैसेज कर सकते हो। इसमें एग्जाम्पल बताइए किसी सिटी की जिसमें क्या है, ऑप्शंस उनके पास नहीं है, जो डिसेबल लोग हैं। ठीक है, लैक्स ऑप्शन फॉर पीपल विद डिसेबिलिटीज टू लिव इंडिपेंडेंटली। अब यहाँ पे क्या उन्होंने परसेंटेजेस के साथ वो बता रहे हैं अपना मैसेज कि हम इस पे क्यों स्टडी कर रहे हैं, इस पे हम प्रोग्राम क्यों डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने बता दिया कि रिसेंट स्टैटिस्टिक्स शोज, जितने भी फॉर एग्जांपल 90% या 80% ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज इन आवर कम्युनिटी who desire to live independently currently live at home with relatives or are institutionalized। ठीक है, अब यहाँ पे उसमें उन्होंने रैशनल साथ बता दी, परसेंटेजेस के तौर पे साथ बताया कि क्लियर हो जाए कितने परसेंट लोग हैं, ये प्रॉब्लम इसलिए ज्यादा उस टाइम इम्पोर्टेंट है इसको सॉल्व करने की, क्योंकि इतने परसेंट लोग डिसेबल हैं, इंडिपेंडेंटली गुजारना चाहते हैं अपनी जिंदगी, लेकिन वो किसी ना किसी पे डिपेंड है, किसी ना किसी के रिलेटिव्स के घर में रहते हैं, उनका अपना कोई घर नहीं है। ठीक है, तो साथ उन्होंने परसेंटेज बना के जो उनका
मैसेज उन्होंने ज्यादा उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया कि इस टाइम इतने परसेंट ये प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम ये प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं। Statistics also show that people with disabilities who live independently achieve a greater quality of life and contribute more substantiality टू दी लोकल इकोनॉमी। ठीक है, फिर साथ उन्होंने ये भी बता दिया, साथ उन्होंने ये भी रैशनल भी दे दिया कि जो डिसेबल लोग कहीं पे अगर रहते हैं इंडिपेंडेंटली तो वो ज्यादा अच्छी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और कंट्रीब्यूशन भी देते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो ऊपर उन्होंने बता दिया कि इतने परसेंट डिसेबल लोग हैं जिनको जरूरत है इंडिपेंडेंटली रहने के लिए, और स्टैट हमें ये बताती है, ये रिसर्च में ये बताती है कि जो इंडिपेंडेंटली डिसेबल लोग रहते हैं वो ज्यादा अच्छी अपनी जिंदगी खुद गुजार सकते हैं, वो कंट्रीब्यूशन भी देते हैं इकोनॉमी में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना रैशनल और जस्टिफिकेशन आपने यहाँ पे बता दी कि आप इस प्रोग्राम पे क्यों स्टडी करने जा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्राफ्ट का क्लियर मैसेज इस रीजन पे बताया है। हम पढ़ क्या रहे हैं, सब्जेक्ट या टॉपिक? सब्जेक्ट क्लिनिकल प्रैक्टिकल में जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोग्राम डेवलपमेंट। किसी भी कम्युनिटी में प्रोग्राम हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। चलो, पर ये अभी तक पता ही नहीं है कि हम सब्जेक्ट कौन सा पढ़ते हैं। अच्छा, एक एग्जाम्पल की समझ नहीं आई, इस एग्जाम्पल में उन्होंने स्टैट क्यों या रिसर्च को उन्होंने इंक्लूड किया है कि इस टॉपिक पे आप स्टडी क्यों कर रहे हैं, इस पे आप प्रोग्राम क्यों डेवलप कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने किसी को अपनी स्टडी में इंक्लूड करना है कि वो आके आपकी पार्टिसिपेशन दे या आपके साथ मिलके काम करे, तो आप उसको बताओगे कि आप ये टॉपिक क्यों कर रहे हो, रीजन बताओगे। ठीक है, जस्टिफिकेशन बताओगे, रैशनल बताओगे। तो यहाँ पे इन्होंने बता दें कि प्रीवियसली अगर हम रिसर्च को देखें या स्टैट को देखें तो स्टैट हमें ये कहती है कि इतने परसेंट लोग डिसेबिलिटीज के साथ सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते, वो या तो किसी फैमिली रिलेटिव्स के यहाँ रहते हैं या किसी इंस्टीट्यूशनलाइज इंस्टीट्यूशन में रहते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि उनको इंडिपेंडेंटली रहने के लिए उनको अपने घर चाहिए। यहाँ पे हमने जो प्रोग्राम डेवलप करना है वो हमने उनके हाउसेस को बिल्डअप करने के, जो डिसेबल लोग हैं वो इंडिपेंडेंटली अपने घर में रह के अपनी जिंदगी वो गुजार सकें। ठीक है, तो यहाँ पे वो ये रीजन बता रहे कि इतने परसेंट लोग हैं जो डिसेबिलिटीज के साथ रहते हैं और उन्हें इंडिपेंडेंटली रहने की जरूरत है। और साथ फिर उन्होंने ये भी बता दिया है, साथ ये भी उन्होंने डिस्कस कर दिया कि जो डिसेबिलिटीज के साथ जो लोग हैं और जो इंडिपेंडेंटली रह रहे हैं वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारते हैं एज कम्पेयर टू अगर वो किसी और के साथ वो किसी और पे वो डिपेंड कर देते हैं। जब वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छे से गुजारेंगे और वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेंगे किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में। ठीक है, साथ इन्होंने बेनिफिट भी बता दिए कि अगर हम इनको हाउसेस प्रोवाइड करेंगे या इन पे प्रोग्राम डेवलपमेंट हम करेंगे तो उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, और प्रीवियस इन पे रिसर्चेज हुई हैं तो रिसर्चेज हमें क्या फाइंडिंग्स देती है। ठीक है, समझ आ गया एग्जाम्पल की? ठीक है, अगर आप लोग फॉर एग्जांपल किसी भी प्रॉब्लम करते हो तो आप मुझे अगर चाहते हो कि कोई आपको फंडिंग दे, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्लियर कट उसको बताओगे कि ये इशू है, ये इतने परसेंट इशू है, अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो उससे ये बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम रिसर्च में डिस्कस किया था कि उसमें हम देखते हैं कि जो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं उससे इंडिविजुअल को क्या बेनिफिट्स होंगे। ठीक है, उससे अगर हम ज्यादा बाहर थोड़ा मूव करें तो उससे ओवरऑल कम्युनिटी को क्या फायदा होगा, पूरी कंट्री को क्या फायदा होगा, जो रिसर्चर है उसको क्या फायदा होगा। तो यहाँ पे भी वो यही चीजें डिस्कस कर रहे हैं।
ठीक हो गया। नेक्स्ट में हमारे पास स्टेप है 5, आइडेंटिफाई इंसेंटिव्स फॉर एंगेजिंग टारगेटेड पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस। Incentivizing people's involvement is one of the most overlooked steps in community education planning. By identifying incentives, we are answering the question each stakeholder will ask, some privately or other publicly: why should I get involved with this issue? इसकी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल फेडरल फंड्स आर अवेलेबल टू सपोर्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट इफ मैनेज्ड प्रॉपर्ली. This issue provides an opportunity for elected officials to take the lead on an important public issue. More integrated, affordable, and accessible housing benefits both people with disabilities and overaging population. Communities benefit when all people are able to live full and independent lives. ठीक है. अब पीछे इसमें क्या स्टेप में बताया गया कि आपने इंसेंटिव्स बताने हैं कि अगर कोई आपकी स्टडी में पार्टिसिपेशन देगा तो क्या इंसेंटिव्स हो सकते हैं. ठीक है, जैसे स्टेक होल्डर्स हैं, अगर वो आपकी स्टडी में इंटरेस्ट लेते हैं तो पूछते हैं व्हाई शुड आई गेट इन्वॉल्व विद दिस इशू, कि मैं इस इशू में आपके साथ पार्टिसिपेशन क्यों दूं. ठीक है, तो फिर आपने बताना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए या प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए आपको इंसेंटिव्स अवेलेबल है, फेडरल फंड्स आपके पास अवेलेबल है, जो कोई भी आप कम्युनिटी प्रोग्राम डेवलप करोगे तो उसमें वो आपको सपोर्ट करेंगे. ठीक है, उनको फंड्स मिलेंगे जिससे वो हाउसेस बिल्ड कर सकते हैं जो डिसेबल लोग हैं उनको देने के लिए. उससे कम्युनिटीज को भी बेनिफिट होगा जब वो इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगी गुजारेंगे. ठीक है, इसकी समझ आ गई है. ये कोई आपके साथ पार्टिसिपेशन करता है तो उसको बताना है कि आपको ऑलरेडी इनके इंसेंटिव्स आपके पास अवेलेबल है, फंड्स आपके पास हैं. अगर कोई आपके साथ पार्टिसिपेशन देता है तो वो जस्ट सपोर्ट के लिए या प्रोग्राम को फर्दर आगे मूव करने के लिए आपको हेल्प करते हैं. ठीक है, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट है. इस वर्क पे कोई काम शुरू किया है कि नहीं किया आप लोगों ने. टॉपिक भी सिलेक्ट नहीं किया. ये टॉपिक सिलेक्ट कर लिए. थोड़ा सा उस पर काम करना स्टार्ट कर दो. ठीक है.
ठीक है, तो अगर आप लोग जल्दी स्टार्ट कर लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि थोड़ा सा आप रिसर्च वर्क स्टार्ट कर दो। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 6 है, आइडेंटिफाई योर आउटरीच मेथड्स। ठीक है, स्टेप 6 हमारे पास आइडेंटिफाई योर आउटरीच मेथड। किस मेथड के जरिए आपने इस प्रोग्राम को डेवलप करना है या कैसे इस इशू को आपने सोल्व करना है। स्टेप 5 प्रोवाइड द आंसर टू दी वाई क्वेश्चन एंड स्टेप 6 इज दी हाउ। ठीक है, स्टेप 5 हमें आंसर देता है कि वाई क्वेश्चन, कि क्यों इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। स्टेप 6 में हाउ, कौन से मेथड के जरिए हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी मेथोडोलॉजी हमने अपनी डिस्कस करनी है। What method or methods will the center use to achieve its goal? अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो कौन सा मेथड यूज करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने कम्युनिटी इसमें कंपल्सरी में प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ ली है।
ठीक है, तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आपकी इलेक्टिव में भी हैं और वही आपके कंपल्सरी में भी हैं। अच्छा, प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ लिए तो फिर यहाँ पे रिवाइज करने की जरूरत तो नहीं है ना। उसमें प्राइमरी हेल्थ की डेफिनेशन, उसके एलिमेंट्स, उसके प्रिंसिपल्स। सेकेंडरी बोर्ड नहीं है इसलिए क्योंकि आप लोग अभी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, इसमें आपको बोर्ड लग रही है। क्योंकि कभी आपको यही है कि अपने पेपर देने हैं तो उसके बाद फिर आप स्टार्ट करोगे पढ़ना। आप पेपर बता दें आप लोगों के कब होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप 7, आइडेंटिफाई योर स्कोप पर्सन। People identify with passionate, knowledgeable people who lead the community outreach program is another key to success. The center must identify a spokesperson and educator capable of speaking to the issue and engaging the audience at all levels. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप क्या है, अपनी स्पोक पर्सन को आइडेंटिफाई करना कि कोई ऐसा बंदा आप सिलेक्ट कर लो जिसकी स्पीकिंग एबिलिटी ज्यादा अच्छी हो, कि वो लोगों को अपने बोलने के अंदाज से इस इशू पे ऐसे ही वो डिस्कशन करे कि जो पार्टिसिपेंट्स है वो उनको वो इंगेज कर ले, ऑडियंस को वो इंगेज कर ले कि टॉपिक वो इंटरेस्टिंग है, जिससे उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा स्पोक पर्सन आइडेंटिफाई करना है जो आपकी स्टडी को आगे लेके चले। ठीक है, आपके प्रोग्राम की सक्सेस मोस्टली डिपेंड करेगी आपके स्पोक पर्सन पे। स्टेप 8, डेवलप टूल्स और मेजर्स टू असेस प्रोग्रेस। The evaluation of community education program is the primary tool for deciding next steps. Measures may vary. The larger and more complex the issue, the longer it may take to see progress. Define your measurable outcomes for implementation. Define your benchmark for progress. Then be sure to use them. तो यहाँ पे अपने टूल्स बताने हैं या आपने अपने प्रोग्राम को कैसे मेजर करना है वो यहाँ पे आपने डिस्कस करना है। कि जितना ज्यादा इश्यूज कॉम्प्लेक्स होगा, लार्ज होगा, उतना ही आपको टाइम लगेगा अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट को मेजर करने में। कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके मेजरेबल आउटकम्स क्या पॉसिबल क्या हो सकते हैं। आप कोई बेंचमार्क सेट कर लो जिससे आप फिर उसको कंपेयर करके आप उसको मेजर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे अपने टूल बताना है, ये मेजरमेंट बताना है कि आपने अपने प्रोग्राम की प्रोग्रेस को कैसे असेस करना है। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आप ये सारी चीजें डिसाइड करोगे। Develop a timeline. Your timeline is your schedule for implementation of your outreach program. टाइमलाइन मीन आपने टाइम तो डिस्कस कर लेना है कि कितने टाइम ड्यूरेशन में जो आपने प्रोग्राम डेवलप करना है वो आप कितने टाइम में उसको अचीव कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कितने टाइम में आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइम फ्रेम आपने यहाँ पे डिस्कस करना है।
10th पे इम्प्लीमेंट योर प्लान। सारा कुछ हमने कर लिया तो लेट्स स्टार्ट एंड पे जो हमारा पॉइंट आ गया हम अपने प्लान को इम्प्लीमेंट कर देंगे। इम्प्लीमेंटेशन requires an understanding of each audience and the use of the appropriate methods and tools to inform and engage each audience based on situation specific needs. The most effective community education programs take the time to make these determinations during the planning phase. ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है कि आपकी ऑडियंस कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर ले इश्यू को जिसपे आपने कोई भी प्रोग्राम डेवलप करना है। आप उस अप्रोप्रिएट मेथड उसको यूज कर रहे हो, टूल्स आपने अच्छे यूज किए हैं, जिससे आपने ऑडियंस को इंगेज कर लिया, उनको इन्फॉर्म कर लिया, तो आप अपना प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आपको इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितना आप कहते हो कि आपका प्रोग्राम इफेक्टिव हो उतना ही आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम रिक्वायर होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। Implementation is then keenly focused on the building and nurturing of relationships on both an individual and organizational basis, effectively and consistently communicating the center's message and re-evaluating progress. ठीक है, तो इम्प्लीमेंटेशन फोकस करेगी कि आपका प्रोग्राम है जो आपने बिल्ड किया है उससे रिलेशनशिप अच्छे डेवलप हुए, जो नीड थी वो कम अचीव हुई है कि नहीं हुई। इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम देखें या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे हम देखें, कम्युनिकेट आपने जो मैसेज करना था वो आपने इफेक्टिवली किया है। अपने प्रोग्राम को आप इवेल्युएट करो, देन अगेन उसकी प्रोग्रेस को री-इवेल्युएट करो। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्टेप्स थे प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, एक दफा मैं थोड़ा सारा रिवाइज कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ केयर और सेल्फ हेल्प। 10 स्टेप्स हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट के। सबसे पहले है स्टेटमेंट, राइट अ सिचुएशन स्टेटमेंट। वो प्रोग्राम जिसपे आपने कोई भी प्रोग्राम को डेवलप करना है वो आपने राइट अप करना है। फिर अपने गोल बताना है कि आपने इसमें करना क्या है। अगर आपने इसमें ग्रुप्स डिस्कस करने हैं या ग्रुप बनाने हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, स्टेक होल्डर्स की पार्टिसिपेशन चाहिए, तो आपने इनको क्लियर कट बताना है कि आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाह रहे हैं, किस टाइम रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है जिसके लिए आप ये प्रोग्राम डेवलप कर रहे हो। फिर आपने ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लेनी है जिसमें आप डिसीजन मेकर्स को इन्वॉल्व करोगे और जो इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स होंगे उनको आप इन्वॉल्व करोगे। डिसीजन मेकर्स में आपके इलेक्टेड ऑफिशियल जिसमें लीडर्स आ जाते हैं। इंफॉर्मेशन कंज्यूमर में जो डिसेबल लोग हैं उनकी फैमिलीज के मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, कम्युनिटी लीडर्स इसमें आ सकते हैं, इंटरेस्ट ग्रुप भी आ सकते हैं जिनका एज सच जो प्रॉब्लम आप जिसको सोल्व करने कर रहे हो उसके साथ डायरेक्टली उनका लिंक ना भी हो, देन वो फिर भी वो पार्टिसिपेशन दे सकते हैं अपनी। क्राफ्ट अ क्लियर मैसेज, अपने क्लियर मैसेज बताना है कि आप क्या करने जा रहे हो ताकि आप मोटिवेट कर सको ऑडियंस को, उनको एंगेज कर सको। ठीक है, उससे पहले जो आप अपने पार्टनर्स बना रहे हो उनको क्लियर कट मैसेज बताना चाहिए कि आप इसमें क्या करने चाह रहे हो और आप क्यों कर रहे हो, कितने परसेंट इसका रेशियो था जिसके लिए आप इसको प्रॉब्लम को सोल्व करोगे। तो अगर आपने सोल्व कर लिया तो उससे क्या बेनिफिट आ सकते हैं। आइडेंटिफाई इंसेंटिव्स करोगे, आप बताओगे कि आपको कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट कर रही है, इंसेंटिव आपके पास अवेलेबल हैं इस प्रोग्राम को डेवलप करके अचीव करने के लिए। फिर आप अपना आउटरीच मेथड बताते हो कि आप किस मेथड के जरिए अपने गोल को अचीव कर सकते हो। स्पोक पर्सन आप आइडेंटिफाई करते हो जो आपके इशू पे डिस्कस करे। ठीक है, बोले बताए, ऑडियंस को इंगेज करें। तो मोस्टली जो प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस है, ये सक्सेस है, वो आपके स्पोक पर्सन पे 90% डिपेंड करती है। फिर आप टूल्स या मेयर्स डेवलप करते हो कि अपने प्रोग्राम जो आप बना रहे हो या जो आप डेवलप कर रहे हो आप उसको कैसे प्रोग्रेस को असेस कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अपने इम्प्लीमेंटेशन से पहले डिस्कस करोगे। आप टाइमलाइन बताओ कितने टाइम फ्रेम के अंदर आप इस प्रोग्राम को अचीव कर सकते हो। और अपना इम्प्लीमेंटेशन अपना प्लान को इम्प्लीमेंट कर दोगे, अपने प्रोग्राम जो डेवलप करे थे आप वो स्टार्ट कर दोगे।
ठीक है, ये हमारे पास स्टेप्स थे प्रोग्राम डेवलपमेंट के। अभी जहाँ से नहीं समझ आई आप पूछ लो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर की ना आप अटेंडेंस भी मार्क कर दो अपनी। मतलब ये अटेंडेंस मार्क करो, फिर मैं ब्रेक देती हूँ। ब्रेक 20 मिनट नहीं मिलेगी, अभी थोड़ी सी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में मगरिब की अजान भी हो जाएगी, फिर उसमें भी आपको ब्रेक मिल जाएगी।
5 मिनट प्ले कर लो, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लॉग आउट आपने नहीं करना, इसी से हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
चलिए स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट है कॉमन फॉर प्रिंसिपल्स टू सपोर्ट सेल्फ केयर एंड सेल्फ हेल्प। ये कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करें तो अपनी केयर या अपनी हेल्प हम कैसे कर सकते हैं। हम देखते हैं हम एक्सप्लेन करेंगे कोर प्रिंसिपल्स कौन से हैं सेल्फ केयर और सेल्फ हेल्प के। नंबर 1 पे जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल 1 पर्सन सेंटर्ड प्रैक्टिस that engages, supports, encourages, and facilitates involvement and help individuals to make decisions that are right for them। ठीक है, पर्सनल सेंटर प्रैक्टिसेस हैं जिसकी क्या होगा, इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, इनकरेज होंगे, फैसिलिटेट कर सकते हैं कि जो बंदे इंडिविजुअल्स हैं वो अपने लिए वो डिसीजन खुद कर सकते हैं जो उनके लिए राइट होंगे। ठीक है, बेटर राइट डिसीजन वो अपने लिए खुद कर सकते हैं थ्रू पर्सन सेंटर प्रैक्टिसेस के जरिए। सेकंड जो हमारे पास प्रिंसिपल है इफेक्टिव कम्युनिकेशन enables individuals to identify their strengths, assess their needs and develop and gain the confidence to self care। सेकंड क्या है, इफेक्टिवली कम्युनिकेशन से वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, अपनी नीड्स को वो असेस कर सकते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अपनी सेल्फ केयर कर सकते हैं थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन से। Third principle for individuals to make well-informed decisions about their self-care, they must have access to appropriate information and understand the range of options available to them। Fourth principle are developing skills and confidence in self-care requires access to a range of learning and development opportunities, formal and informal। ये स्किल्स और कॉन्फिडेंस डेवलप करने हैं सेल्फ केयर से रिलेटेड, कि सेल्फ केयर जब उनमें आ जाएगा तो वो उनके पास एक्सेस हो जाएगी कि वो सीख सकते हैं, उनके पास डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज काफी हो सकती है, मे बी वो फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में हो।
New technology is an important aspect of enabling people to self-care. न्यू टेक्नोलॉजी का उन्हें पता होना चाहिए, उसकी वजह से भी वो अपनी सेल्फ केयर को मेंटेन कर सकते हैं। Principle 6 individuals are enabled to access support networks and participate in the planning, development, and evaluation of services. Principle Seventh principle is risk taking is a normal part of everyday life, so supported risk management and risk taking is an important element of maximizing independence and choice. अभी जो हमने सारे प्रिंसिपल्स डिस्कस किया, अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपल हमारे पास है, द वर्कर्स प्रैक्टिस इज इन्फॉर्म्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट, dignity, choice, and independence for individuals. It encourages and supports individuals to make decisions based on the experience of their needs and enhanced by appropriate professional support and guidance. Support individuals to become motivated to participate in self-care. ठीक है, इसमें ये प्रिंसिपल ने बताना कि हर बंदे की अपनी डिग्निटी, रिस्पेक्ट है, उनके पास चॉइसेस हैं। उसे क्या होगी, इनको इंकरेजमेंट मिलेगी और अपने डिसीजन खुद ले सकेंगे अपनी नीड से अकॉर्डिंगली। और इंडिविजुअल को सपोर्ट करना ताकि वो मोटिवेट हो सके और वो पार्टिसिपेशन करें कि वो अपनी सेल्फ केयर कैसे कर सकते हैं। Support individuals to manage change and make informed decisions about the support they require and how to meet the outcomes they have identified. Enable and support individuals to assert their views, control their own lives, and make informed choices about the services they receive. अपनी मैनेज कर सकते हैं, वो डिसीजन अपनी सेल्फ केयर से रिलेटेड वो खुद ले सकते हैं। वो जैसे चाहे वो अपनी जिंदगी सर गुजार सकते हैं, ठीक है, उनका अपना राइट है, उनकी अपनी जिंदगी पे अपना कंट्रोल है। प्रिंसिपल 2 समझ आ रही है ना सबको? सेकंड प्रिंसिपल है,
Workers utilize communication and relationship skills to encourage and support individuals to work with professionals to identify strengths and abilities alongside areas for development and to find solutions together building on existing skills. ठीक है, यहाँ पे ये बताइए कि हम कम्युनिकेशन को यूटिलाइज करके और रिलेशनशिप स्किल्स को यूटिलाइज करके इंकरेज कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को कि वो प्रोफेशनल्स के साथ जब काम करें तो वो अपनी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करें और क्या एबिलिटीज हैं उनके अपने अंदर। तो ये सारी चीजें हम थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन से सपोर्ट कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, जब हमारी कम्युनिकेशन के साथ इफेक्टिव होगी और उनकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, तो वो अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस वो देख सकते हैं और कौन कौन सी स्किल्स उनमें अवेलेबल है, किस प्रॉब्लम को वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये सेल्फ केयर से रिलेटेड ये प्रिंसिपल 2 में आ जाएंगी चीजें। ठीक है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी कब होगी? जब हम किसी दूसरे की बात को अच्छे तरीके से सुनेंगे, समझेंगे। इंश्योर दैट इंडिविजुअल्स क्वेश्चन एंड कंसर्न्स आर heard and responded to in a way that respects their dignity, enhances their ability to make choices for their independence। ठीक है, तो अगर हम कैसे इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हम उनके भी व्यूज को समझे और सुने। ठीक है, और उनको इस तरह रिस्पॉन्स दे कि उनकी डिग्निटी मेंटेन रहे। ठीक है, अगर वो कुछ गलत भी कह रहे हैं तो हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं या हम उनको रिस्पेक्टिव वे में उनको बता सकते हैं। Support individuals to communicate their needs and choices. Identify and develop ways to communicate effectively with individuals with different communication needs and work with them to identify the best form of communication, seeking advice and support when needed। अगर आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं वेज, डिफरेंट वेज देख सकते हैं कि हम कैसे कम्युनिकेशन इफेक्टिव कर सकते हैं, तो हम डिफरेंट वेज भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिससे हम उनको सपोर्ट कर सकें जब भी उन्हें हमारी रिक्वायर्ड जरूरत हो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी नॉन जजमेंटल होती है, पैथेटिक होती है, जेन्युइन होती है, कोलैबोरेटिव होती है, सपोर्टिव होती है, और ये डिपेंड करती है नॉन जजमेंटल आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक्टिव लिसनिंग पे। ठीक है, कि आप एक्टिवली सुनते हो जो अगला आपको आंसर देते हैं या कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछता है। एम्पैथेटिक मीन्स रिफ्लेक्शन, आप शो करते हो कि आप जैसा वो फील कर रहे हैं या जैसा वो बताना चाह रहे हैं आप भी एग्जैक्ट वैसा ही उस टाइम पे फील कर रहे हो। सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। Legitimization of individuals' views, they have valuable knowledge and experience of their own needs which they can share। ठीक है, और अगर वो आपके साथ कोई भी नॉलेज या एक्सपीरियंस शेयर करें तो आपने इस तरह शो करवाना है कि उनकी कोई ना कोई वैल्यू है, वो जो भी जितना भी उनके पास नॉलेज या एक्सपीरियंस है वो वैल्यूएबल है। ठीक हो गया। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हमारी नॉन जजमेंटल है, एम्पैथेटिक है, जेन्युइन है, कोलैबोरेटिव है, सपोर्टिव है, और ये डिपेंड करती है जब हम एक्टिव लिसनिंग करते हैं, रिफ्लेक्शन हम शो करते हैं, सेल्फ अवेयर होते हैं, सपोर्ट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं।
Next, my principle three principle are the workers encourages and supports individuals in accessing appropriate information and where possible provides relevant and evidence-based information in an appropriate manner, providing sufficient options to allow real choices. ठीक है, तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स को सपोर्ट करना, encourage करना और उनको जिस किस्म की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है वहां तक हम उनको एक्सेस दे सकते हैं और एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इंफॉर्मेशन हम इस तरह अप्रोप्रिएट मैनर में देंगे कि उनके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि वो इनमें से अपनी नीड के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन या इंफॉर्मेशन को वो सिलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं अपनी नीड पे। अंडरस्टैंड दैट मोर इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल्स आर मोर एम्पावर्ड पीपल। ठीक है, समझना कि जितने ज्यादा लोग इन्फॉर्म होंगे, ठीक है, जिनको ज्यादा इन्फॉर्मेशन होगी वो उतने ही ज्यादा पावरफुल लोग होंगे। Understand that individuals need access to good quality and comprehensive information they can understand as and when they want it. Support individuals by promoting self-care, helping them feel more in control of their lives through appropriate information, enabling problem solving and self-confidence. ठीक है, सेल्फ केयर से रिलेटेड उनको प्रमोट करना, सपोर्ट करना। जब उनमें कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा देन उनका अपना ज्यादा कंट्रोल होगा अपनी लाइफ पे कि वो अपनी कैसे अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं, कैसे वो अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए सेल्फ केयर को वो प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जब सेल्फ केयर से रिलेटेड में अवेयरनेस आ गई देन वो मोर कॉन्फिडेंट होंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली खुद सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड आउट व्हाट इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट इंडिविजुअल्स वांट, in what formats and languages they need it, and enable access to the right type of information to meet needs। ठीक है, और देखना कि इंडिविजुअल्स को किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए, किस तरह की सपोर्ट उन्हें रिक्वायरमेंट है, किस तरह की लैंग्वेज वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो हम उनको इंफॉर्मेशन उसी लैंग्वेज में उनको प्रोवाइड करें ताकि जो उन्हें अपनी प्रॉब्लम को सोल्व करने की जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए वो इजीली उसको एक्सेस उनके पास हो। Make good use of local and area resources to help them with sharing and distribution of information and find ways to make it available to individuals. Involve individuals, user-led organizations, lay experts, and appropriate local professionals in identifying best practice in approaches to information। ठीक है, इसमें हम जितने हमारे पास एरिया रिसोर्सेज है हम उनको यूटिलाइज करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स हैं वो कैसे जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उनका गुड यूज करते हुए उनको यूटिलाइज कर सकते हैं।
नीचे बता देगा कि इंडिविजुअल्स हैं जो प्रोफेशनल्स हैं वो बेस्ट लोग हैं जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रैक्टिसेस बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्रोचेस टू इंफॉर्मेशन की कैसी इंफॉर्मेशन को वो अप्रोच कर सकते हैं। और हमारे पास प्रिंसिपल है कॉन्फिडेंस और स्किल्स डेवलप करना उनके अंदर। बी अवेयर ऑफ रेंज ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू सपोर्ट डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स फॉर सेल्फ केयर। Ensure that education and training programs are included in the range of self-care options। ठीक है, डिफरेंट एजुकेशन या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिससे वो सेल्फ केयर से रिलेटेड सीख सकते हैं, ठीक है, एजुकेशन ले सकते हैं। Work with individuals to identify their learning needs, prefer styles of learning, and identify the most relevant training to meet needs। लोगों के साथ काम करने से वो आइडेंटिफाई देख सकते हैं कि उनमें कौन कौन सी लर्निंग नीड्स हैं, ठीक है, ताकि वो आइडेंटिफाई कर ले और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रेनिंग को लेके अपनी नीड को मीट कर सके। ठीक है, वो अवेयर होने चाहिए कि एजुकेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं सपोर्ट करने के लिए कि अगर सेल्फ केयर से रिलेटेड कुछ सीखना चाह रही हैं स्किल्स डेवलप करना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है, वो उनमें पार्टिसिपेशन करके सेल्फ केयर और उससे रिलेटेड स्किल्स को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। जब वो इंडिविजुअल के साथ काम करेगा तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कौन कौन सी लर्निंग नीड्स है जिसको उसको जरूरत है, देन वो उस ट्रेनिंग के जरिए अपनी नीड को मीट कर सकते हैं। Develop learning tools and methods for individuals and groups to support and enable the development of self-care skills. Work collaboratively with other professionals or agencies to maximize training opportunities। ठीक है, यहाँ पे ये बता दिया गया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग मेथड्स डेवलप कर सकते हैं जिससे हम इंडिविजुअल को सपोर्ट कर सकते हैं ताकि वो अपनी जो सेल्फ केयर स्किल्स हैं वो उनको डेवलप कर सकें। वो अदर्स प्रोफेशनल के साथ भी काम कर सकते हैं ताकि वो अपनी जो उसके अंदर जो ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज है वो उनको मैक्सिमाइज कर सके, ठीक है, इंक्रीज कर सके उसके अंदर जो अपॉर्चुनिटीज है। जब वो किसी और प्रोफेशनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ काम करेगा तो उसमें सेल्फ केयर स्किल्स ज़्यादा अच्छी डेवलप होंगी।
फिफ्थ प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा था कि न्यू टेक्नोलॉजी को आपसे पता होना चाहिए ताकि वो अपनी सेल्फ केयर को इम्प्रूव कर सके। बी अवेयर ऑफ द इक्विपमेंट एंड डिवाइसेस बोथ टेक्नोलॉजिकल एंड नॉन टेक्नोलॉजिकल। अच्छा, अब इसमें ये टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजी में कौन सी एग्जाम्पल आएगी इक्विपमेंट से रिलेटेड? जी, कोई एग्जाम्पल शेयर करेगा? जी, कोई शेयर नहीं करेगा एग्जाम्पल? जैसे कोई डिसेबल है इंडिविजुअल, ठीक है, इससे रिलेटेड अगर हम कोई एग्जाम्पल शेयर करें टेक्नोलॉजिकल और नॉन टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, आगे स्टेटमेंट भी आप देखो, दैट कैन मेक अ सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन एन इंडिविजुअल एबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की जैसे कोई डिसेबल है तो वो व्हील चेयर है, आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिकल व्हील चेयर आ गई हुई है, ये टेक्नोलॉजी में आता है। सभी मगरिब की अजान हो रही है तो हम फिर से ब्रेक ले लेते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं।
अभी आप 10 मिनट की ब्रेक ले लो और नमाज के लिए फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, हम प्रिंसिपल 5 डिस्कस कर रहे थे। Find out from individuals what equipment, devices, or technologies have been or would be useful and support them to access them. Explore ways of making self-care tools, self-monitoring equipment, assistive technologies available with information and support for their use. क्या तो उन्हें टेक्नोलॉजी का भी पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए अपनी सेल्फ केयर को वो कैसे मेंटेन रख सकते हैं। Work with other professionals and agencies to ensure individuals have access to the equipment, devices, and technology they have identified the need. Offer appropriate guidance to enable individuals to gain access to information relating to equipment, devices, and technologies as and when they want it. Principal are the worker advises individuals about participation in sport networks, both to receive from and give support to others. The workers promotes and encourages involvement of individuals in the planning, development, and evaluation of services they receive and supports them to organize care packages to meet their self-care needs. उन्हें प्रमोट करना, encourage करना कि वो प्लानिंग या डेवलपमेंट या सर्विसेज जो अवेलेबल है उनमें वो पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। Seventh principle: the workers encourages and supports individuals to make choices about how to live their lives and manage any identified risk. The workers promote choices and independence while supporting individuals to manage risk proportionately and realistically. ठीक है, स्पोर्ट्स करना और इन्हें encourage करना कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे इंडिपेंडेंटली वो गुजार सकते हैं और वो कैसे रिस्क अगर आइडेंटिफाई कर लें उनको वो खुद कैसे मैनेज कर सकते हैं। या तो ये हमारे पास सेवंथ कोर प्रिंसिपल से सेल्फ केयर के या सेल्फ हेल्प की समझ आ गई सबको? अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो।
सारे मार्क करो अपनी अटेंडेंस, ठीक है, कोई रह गए तो भी मार्क करे। ठीक हो गया, समझ आ गई है सबको आज के लेक्चर की। चलो ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।